बसंत पंचमी की कथा भाग 1। ज्ञान, सृजन और नवचेतना का पर्व। प्रस्तावना। जब धरती मुस्कुराती है, शीत ऋतु की कठोरता धीरे धीरे ढलने लगती है, कोहरे की चादर हटने लगती है, पेड़ों की सूखी डालियों में फिर से हरियाली की हलचल दिखाई देती है। पीले सरसों के फूल मानो धरती के मुख पर मुस्कान बिखेर देते हैं। यही वो समय होता है जब बसंत ऋतु अपने सौम्य चरणों से संसार में प्रवेश करती है, और इसी ऋतु के स्वागत में मनाया जाता है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, ये ज्ञान का जागरण, सृजन की शुरुआत और जीवन में नई ऊर्जा के संचार का प्रतीक है। अध्याय 1। जब सृष्टि मौन थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक समय ऐसा था जब ये सृष्टि तो थी, लेकिन इसमें स्वर नहीं था। न नदी कलकल करती थी, न पवन सरसराता था, न पक्षी चहचहाते थे। मनुष्य बोल तो सकता था, पर उसके शब्दों में भाव नहीं था। ज्ञान था, पर बोध नहीं था। देवता चिंतित थे। ब्रह्मा जी स्वयं सोच में पड़ गए कि मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी, पर इसे आत्मा कैसे दूं? तब सभी देवगण एकत्र हुए और मां सरस्वती का आह्वान किया। अध्याय 2। मां सरस्वती का प्राकट्य। वीणा की मधुर ध्वनि के साथ श्वेत वस्त्र धारण किए कमल पर विराजमान मां सरस्वती प्रकट हुईं। उनके कर कमलों में वीणा संगीत, पुस्तक ज्ञान, माला ध्यान, कमंडल संयम। ब्रह्मा जी ने विनम्रता से कहा, हे मां, सृष्टि को स्वर दीजिए, मनुष्य को ज्ञान दीजिए और जीवन को अर्थ दीजिए। मां सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े। जैसे ही प्रथम स्वर गूंजा, नदियां बहने लगीं, पवन गाने लगा, पक्षी बोल उठे, मनुष्य के शब्दों में भावना आ गई। और उसी दिन था माघ शुक्ल पंचमी, जिसे आज हम बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। अध्याय 3। बसंत और पीला रंग। मां सरस्वती का प्रिय रंग पीला माना जाता है। पीला रंग क्यों? पीला रंग है ज्ञान का, विवेक का, उत्साह का, ऊर्जा का। बसंत ऋतु में प्रकृति स्वयं पीली हो जाती है। सरसों के फूल, गेहूं की बालियां, आम की बौर, ये संकेत है कि अब जीवन फिर से मुस्कुराएगा। इसीलिए बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र पहने जाते हैं, पीले पुष्प चढ़ाए जाते हैं, केसर युक्त प्रसाद अर्पित किया जाता है। अध्याय 4। राजकुमार और विद्या की कथा। बहुत समय पहले विदर्भ देश में एक राजा थे, राजा देवव्रत। उनका पुत्र था राजकुमार आनंद। राजकुमार अत्यंत सुंदर, बलशाली था, पर पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। गुरु बार बार समझाते, विद्या के बिना बल अधूरा है, पर आनंद हंस देता। एक दिन बसंत पंचमी आई। राजा ने पूरे राज्य में मां सरस्वती की पूजा का आदेश दिया। गुरु ने आनंद से कहा, आज मन से मां से विद्या मांगना। राजकुमार ने अनमने मन से प्रार्थना की। रात में उसे स्वप्न आया। मां सरस्वती स्वयं आईं और बोली, विद्या मांगने से नहीं, तप से मिलती है। अगले दिन से आनंद ने परिश्रम शुरू किया। वर्षों बाद वही राजकुमार एक महान विद्वान राजा बना। इसलिए कहा गया है, बसंत पंचमी केवल पूजा का दिन नहीं, संकल्प लेने का दिन है। अध्याय 5। किसान और बसंत पंचमी। किसान के लिए बसंत पंचमी बहुत विशेष होती है। रबी की फसल पकने लगती है, आशा जगाती है। किसान खेत में खड़ा होकर कहता है, हे प्रकृति, तूने मेरा परिश्रम स्वीकार किया। इसी दिन कई क्षेत्रों में नई फसल का पूजन, हल की पूजा, धरती को धन्यवाद किया जाता है। अध्याय 6। शिक्षा की शुरुआत का पर्व। भारत में परंपरा रही है, बच्चों की विद्यारंभ संस्कार, अक्षर लेखन बसंत पंचमी के दिन किया जाता है, क्योंकि माना जाता है इस दिन लिया गया पहला अक्षर जीवन भर ज्ञान की राह दिखाता है। बसंत पंचमी की कथा भाग 2। प्रेम, साधना और चेतना का जागरण। अध्याय 7। कामदेव, शिव और बसंत पंचमी।
बहुत कम लोग जानते हैं कि बसंत पंचमी का संबंध कामदेव से भी है। एक समय की बात है, सती के वियोग में भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे। उनकी समाधि इतनी गहरी थी कि संसार की गति रुक सी गई थी। सृजन ठहर गया था, प्रेम का प्रवाह सूखने लगा था। देवताओं को चिंता हुई, यदि शिव तप से बाहर नहीं आए तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। तब देवताओं ने कामदेव को बुलाया। कामदेव ने कहा, महादेव को जगाना सरल नहीं, पर बसंत मेरी सहायता करेगा। बसंत ऋतु आई, फूल खिले, कोयल बोली, हवा में सुगंध खुल गई। कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाए, शिव की समाधि टूटी। उन्होंने नेत्र खोले और क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन उसी क्षण शिव को बोध हुआ कि ये सृष्टि के लिए आवश्यक था। बाद में कामदेव को अनंग रूप में पुनर्जीवन मिला। इसी कारण बसंत पंचमी को प्रेम और संयम दोनों का पर्व माना जाता है। अध्याय 8। ऋषि विश्वामित्र और मां सरस्वती। ऋषि विश्वामित्र महान तपस्वी थे, पर उनके मन में एक समस्या थी। ज्ञान था, पर मन स्थिर नहीं रहता था। एक दिन उन्होंने मां सरस्वती से प्रार्थना की, मां, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जो अहंकार न बढ़ाए। मां सरस्वती प्रकट हुई और बोलीं, ज्ञान तभी सार्थक है जब वह विनम्रता लाए। माघ शुक्ल पंचमी के दिन विश्वामित्र को वो बोध प्राप्त हुआ जिससे वे ब्रह्मर्षि बने। इसलिए कहा गया, बसंत पंचमी अहंकार त्यागने का दिन भी है। अध्याय 9। सूफी संत और बसंत पंचमी। भारत में बसंत पंचमी केवल हिंदू पर्व नहीं है, सूफी परंपरा में भी इसका विशेष स्थान है। अमीर खुसरो, हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य, एक बार अपने गुरु को उदास देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने देखा, चारों ओर बसंत है, फूल खिले हैं, जीवन मुस्कुरा रहा है। खुसरो ने पीले वस्त्र पहने, फूलों से भरी टोकरी ली और बसंत गीत गाते हुए गुरु के पास पहुंचे। गुरु के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। तब से दरगाहों में बसंत पंचमी मनाई जाने लगी। ये बताता है, ज्ञान और प्रेम किसी धर्म की सीमा में नहीं बंधते। अध्याय 10। गांव की सरल कथा। एक छोटा सा गांव था, पीपलपुर। गांव में एक वृद्ध शिक्षक रहते थे, गुरुजी। हर साल बसंत पंचमी के दिन वे बच्चों को बाहर मैदान में बिठाते। एक बच्चा बोला, गुरुजी, आज स्कूल में पढ़ाई क्यों? गुरुजी मुस्कुराए, क्योंकि आज पढ़ाई पूजा है। उन्होंने बच्चों से कहा, आज जो सीखोगे वह केवल नौकरी नहीं, चरित्र बनाएगा। उस दिन गांव के कई बच्चे जीवन में आगे बढ़े। अध्याय 11। बसंत पंचमी और नारी शक्ति। मां सरस्वती शक्ति हैं, ज्ञान है, सृजन है। बसंत पंचमी नारी के सम्मान का पर्व भी है। जिस समाज में नारी शिक्षित होती है, वहां संस्कृति जीवित रहती है। इसीलिए पुराने समय में कन्याओं को इस दिन विशेष रूप से पढ़ाया जाता था। उन्हें पीले वस्त्र पहनाए जाते थे। अध्याय 12। आधुनिक जीवन में बसंत पंचमी। आज के समय में मोबाइल है, इंटरनेट है, जानकारी बहुत है, लेकिन बोध कम है। बसंत पंचमी हमें याद दिलाती है कि केवल जानकारी नहीं, ज्ञान चाहिए। केवल बोलना नहीं, समझना चाहिए। अध्याय 13। अंतिम संदेश। जब भी बसंत पंचमी आए, मां सरस्वती को प्रणाम करें। एक नया संकल्प लें, कुछ नया सीखने की शुरुआत करें, क्योंकि जिस दिन सीखना बंद, उस दिन जीवन रुक जाता है। उपसंहार। बसंत पंचमी ऋतु का पर्व नहीं, चेतना का उत्सव है। ये दिन कहता है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, ज्ञान की एक किरण सब बदल सकती है। बसंत पंचमी की कथा विस्तारित भाग 3। ज्ञान, प्रकृति और मनुष्य के भीतर का बसंत। अध्याय 14। बसंत केवल ऋतु नहीं, मन की अवस्था। शास्त्र कहते हैं, बसंत बाहर नहीं, अंदर उतरता है। जब मन से निराशा हटती है, भय ढलता है, आलस्य टूटता है, तभी असली बसंत आता है। बसंत पंचमी उसी आंतरिक परिवर्तन का संकेत है। जैसे सर्दी के बाद धरती फिर उपजाऊ होती है, वैसे ही कठिन समय के बाद मन सीखने योग्य होता है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि बसंत पंचमी को जो ज्ञान ग्रहण करता है,
वह शीघ्र फल देता है। अध्याय 15 माँ सरस्वती और साधक की कथा। किसी वन में एक गरीब साधक रहता था। उसके पास न धन था, न आश्रय, न शिष्य, पर उसकी एक ही इच्छा थी, मुझे सच्चा ज्ञान चाहिए। हर बसंत पंचमी वो नदी किनारे बैठकर माँ सरस्वती का ध्यान करता। वर्षों बीत गए। एक दिन गांव के कुछ लोग आए और बोले, तुम्हारी साधना का फल क्या है? साधक मुस्कुराया, अब मुझे किसी को हराने की इच्छा नहीं, यही मेरा ज्ञान है। कहते हैं उसी क्षण माँ सरस्वती ने उसे आशीर्वाद दिया। इस कथा से शिक्षा मिलती है, बसंत पंचमी अहंकार को गलाने का पर्व है। अध्याय 16 है विद्यार्थी जीवन में बसंत पंचमी का प्रभाव। पुराने गुरुकुलों में बसंत पंचमी के दिन नए शिष्य का प्रवेश, कठिन विषयों की शुरुआत, वेद पाठ का आरंभ किया जाता था। क्यों? क्योंकि मौसम अनुकूल होता है, मन चंचल नहीं रहता, स्मरण शक्ति तीव्र होती है। आज भी यदि छात्र इस दिन पढ़ाई का संकल्प लें, मोबाइल से दूरी रखें, माँ सरस्वती को याद करें, तो उसका गहरा असर पड़ता है। अध्याय 17 है एक माँ, एक बच्चा और बसंत पंचमी। एक निर्धन विधवा थी। उसका बेटा पढ़ाई में कमजोर था। बसंत पंचमी के दिन उसने बेटे के हाथ में पहली बार किताब रखी और बोली, बेटा, आज से तेरी तकदीर बदलेगी। उसके पास पीले वस्त्र नहीं, भोग नहीं, बस आंसू थे और विश्वास। वर्षों बाद वही बेटा शिक्षक बना। कहते हैं सच्ची श्रद्धा सबसे बड़ा यज्ञ है। अध्याय 18 बसंत पंचमी और कलाकार। कवि, लेखक, गायक, चित्रकार सभी के लिए बसंत पंचमी विशेष है, क्योंकि रचनात्मकता का जन्म इसी चेतना से होता है। कई महान कवियों ने कहा, हमारी पहली कविता बसंत पंचमी के आसपास ही आई। ये दिन बताता है हर मनुष्य के भीतर एक कलाकार छिपा है। अध्याय 19 बसंत पंचमी और जीवन का पुनर्जन्म। जिस प्रकार पेड़ पत्ते गिराकर फिर नए पत्ते लाते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी पुराने दुख, पुरानी हार, पुराने डर छोड़ने होते हैं। बसंत पंचमी कहती है, जो बीत गया उसे ज्ञान बना लो, बोझ मत बनाओ। अध्याय 20 अंतिम गूढ़ संदेश। माँ सरस्वती का सबसे बड़ा वरदान क्या है? न नौकरी, न पद, न प्रसिद्धि, बल्कि सही और गलत में अंतर करने की बुद्धि। अगर बसंत पंचमी पर आपके भीतर थोड़ा धैर्य बढ़े, थोड़ा अहंकार घटे, सीखने की भूख जागे, तो समझिए पर्व सफल हुआ। ... महाउपसंहार। बसंत पंचमी हमें सिखाती है, जैसे खेत खाली नहीं, वैसे मन भी कभी खाली नहीं होता। जैसे पुस्तक मौन होती है, पर ज्ञान बोलता है। जैसे बसंत हर साल आता है, वैसे अवसर भी बार बार आते हैं। जरूरत है पहचानने की।